हेलो एंड वेलकम टू रिकैप गुरु। आज हम अम्ब्रेला एकेडमी सीजन 1, 2, 3 का रिकैप करेंगे। स्टोरी स्टार्ट होती है 1989 से, जब वर्ल्ड में 43 गर्ल्स बगैर प्रेगनेंसी के अचानक बच्चों को बर्थ देती हैं। बिलियनियर सर रेजिनाल्ड हारग्रीव्स इनमें से 7 बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं। उन बच्चों में सुपर पावर्स हैं और रेजिनाल्ड उनकी सुपर हीरो टीम बनाता है, नोन एज दी अम्ब्रेला एकेडमी। रेजिनाल्ड उन्हें नंबर्स असाइन करता है, मगर उनकी एंड्रॉइड माँ ग्रेस उन्हें नाम देती है। नंबर 1 लूथर एक एस्ट्रोनॉट है जो सुपर स्ट्रेंथ रखता है, लेकिन एक क्रिटिकल इंजरी के बाद रेजिनाल्ड उसे एक सीरम इंजेक्ट करता है जिससे उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन उसकी अपर बॉडी एप जैसी हो जाती है। नंबर 2 डिएगो, जिसके पास टेलीकिनेटिक एबिलिटीज है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट्स को कर्व कर सकता है। नंबर 3 एलिसन एक एक्ट्रेस है जो किसी को भी आई हर्ड अ रूमर कह के कंट्रोल कर सकती है। अपनी बेटी क्लेयर पर अपनी पावर्स यूज करने के बाद एलिसन का शोहर पैट्रिक उसे तलाक दे देता है एंड क्लेयर की फुल कस्टडी ले लेता है। नंबर 4 क्लाउस एक ड्रग एडिक्ट है जो डेड से बात कर सकता है। नंबर 5 स्पेस और टाइम में जंप कर सकता है, मगर नाम असाइन होने से पहले ही वो फ्यूचर में खो जाता है। नंबर 6 बेन जो मॉन्स्टर टेंटिकल्स निकाल सकता है। नंबर 7 वानिया जो कि एक वायलिनिस्ट है एंड उसके पास कोई पावर्स नहीं है, लेकिन हमें पता चलता है कि रेजिनाल्ड उसकी पावर्स को पिल से सप्रेस कर रहा था। जैसे जैसे सब बड़े होते हैं वो अलग हो जाते हैं। बेन की मौत एक मिशन के दौरान ग्रुप को और डिस्टेंट कर देती है। लूथर अकेला लॉयल सन बचता है। रेजिनाल्ड के मरने के बाद सिबलिंग्स दोबारा मिलते हैं। मीट पोगो जो ग्रेस एंड रेजिनाल्ड का असिस्टेंट है। सिबलिंग्स को शक है कि रेजिनाल्ड का मर्डर हुआ था। नंबर 5 प्रेजेंट में टेलीपोर्ट होता है एंड बताता है कि वो फ्यूचर में खो गया था। वो अभी 58 ईयर्स का है, लेकिन अपनी 13 ईयर्स ओल्ड बॉडी में है। वो बताता है कि वो एक अपोकलिप्टिक इवेंट को रोकने के लिए आया है। उसकी लीड एक प्रोस्थेटिक आई है जो उसे फ्यूचर में मिली थी एंड ये जिसकी भी है वो अपोकलिप्स का जिम्मेदार है। 5 को रोकने के लिए टाइम ट्रेवलिंग असैसिन चाचा एंड हेजल आते हैं जो कमीशन के लिए काम कर रहे हैं। कमीशन का काम है कि टाइमलाइन डिस्टर्ब ना हो। चाचा एंड हेजल एकेडमी पर अटैक करते हैं और क्लाउस को किडनैप कर लेते हैं, लेकिन वो भाग जाता है और कमीशन का टाइम ट्रेवलिंग ब्रीफकेस चुरा लेता है। क्लाउस गलती से वियतनाम वार में ट्रेवल कर जाता है, जहां उसे एक सोल्जर डेव से प्यार हो जाता है। डेव की मौत के बाद क्लाउस वापस प्रेजेंट में आता है और ब्रीफकेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। 5 बताता है कि उसे फ्यूचर में एक अपोकलिप्टिक वेस्टलैंड मिला था जहां एकेडमी एंड आधी से ज्यादा पॉपुलेशन मर चुकी थी। वो 40 ईयर्स अकेला रहा एंड उसकी दोस्त सिर्फ एक डॉल थी, डोलोरेस, जिसे फुलाया भी नहीं जा सकता था। उसे हैंडलर ने कमीशन के लिए काम करने के लिए रिक्रूट किया। उसका काम टाइम ट्रेवल करके असैसिनेशंस करना था। इसी दौरान वो अपोकलिप्स इवेंट का भी पता करता रहा ताकि उसे अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन में जाके रोक सके। क्लाउस अपनी पावर्स यूज करता है ताकि डिसीज्ड रेजिनाल्ड से बात कर सके, जो उसे बताता है कि उसने अपनी मौत को प्लान किया था ताकि सिबलिंग्स को मिला सके। इसी दौरान वानिया अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रही है। वानिया एक न्यू वायलिनिस्ट स्टूडेंट लियोनार्ड को पसंद कर बैठती है। अपने करियर और रिलेशनशिप में खुशी महसूस करते हुए वानिया वो पिल्स लेना बंद कर देती है जो रेजिनाल्ड ने उसे बचपन में प्रिस्क्राइब की थी एंड इस तरह उसकी पावर्स जाहिर होने लगती हैं। वानिया के पास साउंड को कंट्रोल करने की एबिलिटी है जो वो टेलीकिनेसिस, फ्लाइट, फोर्स फील्ड एटसेट्रा के लिए यूज कर सकती है। लियोनार्ड और वानिया को रेजिनाल्ड की डायरी मिलती है जिसपे उसने लिखा हुआ था कि वानिया की पावर्स बहुत डेंजरस थी, इसलिए उसे वानिया को रोकना पड़ा। जब वानिया एंड लियोनार्ड पर कुछ थग्स अटैक करते हैं तो वानिया की पावर्स इरप्ट होती हैं, जिससे वो थग्स तो मर जाते हैं बट लियोनार्ड भी बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है और अपनी राइट आई खो बैठता है। 5 को शक होता है कि लियोनार्ड अपोकलिप्स का जिम्मेदार है। लियोनार्ड भी उसी दिन पैदा हुआ था जिस दिन बाकी सिबलिंग्स पैदा हुए थे, मगर उसकी माँ चाइल्ड बर्थ के दौरान नहीं मरी। लियोनार्ड अम्ब्रेला एकेडमी ज्वाइन करना चाहता था बट रेजिनाल्ड लियोनार्ड को बोलता है कि वो स्पेशल नहीं है एंड उसे रिजेक्ट कर देता है। लियोनार्ड वानिया की जिंदगी में इसलिए आया ताकि उसे मैनिपुलेट कर सके एंड सिबलिंग्स के अगेंस्ट कर सके। एलिसन वानिया को ढूंढती है और उसे लियोनार्ड के असली इरादों का बताती है। जब वानिया अपने पास्ट का पूछती है तो एलिसन कन्फेस करती है कि उसने अपनी पावर्स यूज करके वानिया को फॉरगेट कराया था कि उसके पास कभी पावर्स थी। गुस्से में वानिया एलिसन का गला काट देती है और लियोनार्ड के साथ भाग जाती है। वानिया को गिल्ट होता है एंड जब उसे पता चलता है कि लियोनार्ड उसे मैनिपुलेट कर रहा था तो वो उसे भी गुस्से में मार देती है। बाकी सिबलिंग्स आते हैं और एलिसन को बचा लेते हैं बट वो बोलने की एबिलिटी खो देती है। जब 5 को पता चलता है कि लियोनार्ड मर गया है तो वो समझता है कि अपोकलिप्स प्रिवेंट हो गया है। वानिया एलिसन से माफ़ी मांगने के लिए घर वापस आती है, मगर गुस्से में लूथर उसे रिजेक्ट कर देता है।
वानिया सैडनेस एंड एंगर में अपनी पावर्स यूज करते हुए हारग्रीव्स मैंशन को डिस्ट्रॉय कर देती है। पोगो उसे काम करने की कोशिश करता है मगर वानिया उसे मार देती है क्योंकि पोगो ने भी उसकी पावर्स सुप्रेस करने के लिए मदद की थी। जब मैंशन गिरता है तो ग्रेस भी मारी जाती है। क्लाउस अपना डिसीज्ड भाई बेन को फिजिकली मैनिफेस्ट करने में कामयाब हो जाता है, जो अपने सिबलिंग्स को भगाने में मदद करता है। 5 को पता लगता है कि एपोकलिप्स की जिम्मेदार असल में वानिया थी। हैंडलर चाचा और हेजल को वानिया को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलता है। हेजल अपनी हिटमैन की जिंदगी से तंग आके चाचा के अगेंस्ट हो जाता है और हैंडलर को गोली मार देता है ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड एग्नेस के साथ न्यू लाइफ स्टार्ट कर सके। इसी तरह सिबलिंग्स वानिया के वायलेंट कॉन्सर्ट पर उसे कन्फ्रंट करने के लिए आते हैं। बाकी समझते हैं कि वानिया को रोकने का सिर्फ एक तरीका है कि उसे मार दिया जाए, लेकिन एलिसन को लगता है कि वानिया से अभी भी बात की जा सकती है। जब भाई वानिया पर अटैक करते हैं तो वो अपनी पावर्स यूज करते हुए उन्हें रोक देती है एंड उनकी एनर्जी ड्रेन कर देती है। जब वानिया डिस्ट्रैक्ट होती है, एलिसन उसे गोली मारने की बजाय उसके कान के पास गोली चलाती है। वानिया का होल्ड उसके सिबलिंग से हट जाता है। वो नीचे गिरती है एंड एक एनर्जी बीम उससे इरप्ट होती है जो मून को डिस्ट्रॉय कर देती है। मून के फ्रेगमेंट्स अर्थ पर गिरने लगते हैं जो एपोकलिप्स का सबब बनते हैं। 5 प्रपोज करता है कि वो अपनी पावर्स यूज करते हुए अपने सिबलिंग्स को पास्ट में ले जाए ताकि वो दोबारा एपोकलिप्स को रोकने की कोशिश कर सकें। जब दुनिया डिस्ट्रॉय होती है, हेजल एंड एग्नेस एक ब्रीफकेस यूज करते हैं ताकि सेफ्टी में जा सकें। चाचा मर जाती है और अम्ब्रेला एकेडमी वानिया समेत पास्ट में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। सीजन 2 में दिखाया जाता है कि सिबलिंग्स रैंडमली डिफरेंट टाइमलाइंस में टेलीपोर्ट हो चुके हैं। क्लाउस 1960 में ट्रांसपोर्ट हो चुका है, जहां वो एक स्पिरिचुअल कल्ट का लीडर बन जाता है। अपनी पावर्स यूज करते हुए अपने डिसीज्ड भाई बेन को अपने साथ रखता है। एलिसन 1961 में टेलीपोर्ट होती है, जहां वो अपनी आवाज वापस पा लेती है एंड सिविल राइट्स मूवमेंट ज्वाइन करती है। वहां उसकी मुलाकात एक एक्टिविस्ट रेमंड से होती है और उससे उसकी शादी हो जाती है। लूथर 1962 में टेलीपोर्ट होता है, जहां वो एक अंडरग्राउंड फाइटर और गैंगस्टर जैक रूबी का बॉडीगार्ड बन जाता है। डिएगो सितंबर 1963 में टेलीपोर्ट होता है, जहां उसे मेंटल हॉस्पिटल में बंद कर दिया जाता है क्योंकि वो सबको प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के कत्ल के बारे में वार्न कर रहा था। वानिया अक्टूबर 1963 में टेलीपोर्ट होती है, जहां उसे एक कार हिट करती है और उसकी यादाश्त खो जाती है एंड वो फैमिली उसे अपने साथ ले जाती है। मीट सीसी एंड कार्ल कूपर एंड उनका छोटा बेटा हार्लन। 5 नवंबर 1963 में टेलीपोर्ट होता है, जहां फुल ऑन तबाही है। दुनिया न्यूक्लियर डूम्सडे से सिर्फ कुछ ही मिनट दूर है। 5 के सिबलिंग्स वहां सोवियत सोल्जर से लड़ रहे होते हैं। ओल्ड हेजल 5 को वार्न करने आता है कि ये एक और एपोकलिप्स है जो एकेडमी को रोकना है, लेकिन इससे पहले कि वो मजीद इन्फो दे सके, 3 असैसिन्स जो स्वेडिश कहलाते हैं उसे मार देते हैं। 5 10 दिन पहले टाइम में टेलीपोर्ट होता है सिबलिंग्स को दोबारा मिलने एंड ये नया एपोकलिप्स को रोकने के लिए बहुत कम टाइम है। सिबलिंग्स को इकट्ठा करना इतना आसान नहीं। वानिया जिसकी मेमोरी जा चुकी है, कूपर फैमिली के साथ अपनी नई जिंदगी में खुश है। वो और सिसी इसी दौरान एक दूसरे के करीब आने लगते हैं एंड वानिया को हार्लन बहुत अजीज हो जाता है। हार्लन लेक में डूबने लगता है तो वानिया उसकी जान बचाती है। बॉय को सीपीआर देते वक्त वानिया की कुछ पावर्स उसमें ट्रांसफर हो जाती हैं। हारग्रीव सिबलिंग वानिया को याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि वो कौन है, मगर वो कूपर्स के साथ रहने का फैसला करती है। क्लाउस अपने लॉन्ग लास्टिंग लव डेव से मिलता है एंड उसे जंग में जाने से रोकने की कोशिश करता है, जो क्लाउस को पता है कि उसकी मौत का सबब बनेगी, लेकिन डेव नहीं मानता एंड एक डिप्रेस्ड क्लाउस अपनी सिबलिंग से पास वापस आ जाता है। मेंटल हॉस्पिटल में डिएगो की एक फेलो पेशेंट लीला के साथ दोस्ती होती है, जो उसे भगाने में मदद करती है। डिएगो जॉन एफ कैनेडी के कत्ल को रोकने एंड आने वाले एपोकलिप्स को 5 के साथ मिलकर रोकने की कोशिश करता है। इसी दौरान उसे लीला पसंद आ जाती है। अनफॉर्चुनेटली डिएगो को पता नहीं होता कि लीला कमीशन के लिए काम करती है एंड असल में हैंडलर की सीक्रेट एडॉप्टेड चाइल्ड है। हैंडलर लीला को इंस्ट्रक्शन देती है कि वो डिएगो के करीब रहे और 5 को हर हाल में प्रोटेक्ट करे। सिबलिंग्स अपने लेट फादर के पास्ट वर्जन से मिलते हैं। पता लगता है कि रेजिनाल्ड मैजेस्टिक 12 का मेंबर था, एक सीक्रेट शैडो गवर्नमेंट जो यूनाइटेड स्टेट को कंट्रोल करती है और किसी तरह जॉन एफ कैनेडी के कत्ल के प्लॉट में शामिल है। ये समझते हुए कि जॉन एफ कैनेडी को बचाना एपोकलिप्स को रोकने की है, एकेडमी अपने फादर को रोकने का मिशन बनाती है। हैंडलर एकेडमी के साथ एक डील करती है, उसे कमीशन में डिमोट कर दिया गया है, तो अगर 5 कमीशन के बोर्ड को कत्ल करेगा तो वो उन्हें एक ब्रीफकेस देगी जिसको यूज करके वो नॉन एपोकलिप 2019 में वापस जा सकते हैं। 5 डील मान लेता है, बोर्ड को मारकर हैंडलर को कमीशन का हेड बना देता है। लेकिन मसला ये है कि 5 के पास सिर्फ 90 मिनट्स है अपने सिबलिंग्स को इकट्ठा करने में, ताकि वो टाइम ट्रेवल कर सकें। जब एलिसन एंड रेमंड दूसरों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, उनका सामना स्वेडिश से होता है। एलिसन अपनी पावर यूज करते हुए उन्हें रोक देती है और अपने हस्बैंड के साथ भाग जाती है।
वानिया सिसी को कन्विंस करती है कि कार्ल को छोड़ दे एंड हार्लेन को लेकर उसके साथ चले, मगर कार्ल पुलिस को बुला लेता है जो आकर वानिया को गिरफ्तार कर लेते हैं। यहाँ वानिया अरेस्ट होती है और यहाँ ब्रीफकेस का टाइमर खत्म हो जाता है एंड एकेडमी पास्ट में ही फंस जाती है। वानिया रशियन बोल सकती है। 1960 की पुलिस ऑफिसर्स उसे FBI के हवाले कर देते हैं, जहाँ उसे ड्रग्स देकर इंटरोगेट किया जाता है। जेब टॉर्चर वानिया को अपना पास्ट याद दिलाने लगता है और उसकी पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। किसी तरह लीला डिएगो को किडनैप कर लेती है एंड उसे बोलती है कि वो कमीशन ज्वाइन कर ले। कमीशन हेडक्वार्टर्स में डिएगो को एक काइंड एनालिस्ट हर्ब बचा लेता है जो उसे एपोकलिप्स का रीजन दिखाता है। वानिया एक FBI बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करेगी और इसके बदले JFK बच जाएगा। सोवियत पर इस अटैक का इल्जाम लगाया जाएगा जो वर्ल्ड वॉर 3 का सबब बनेगा। हर्ब डिएगो को एस्केप करने में मदद करता है ताकि वो वानिया को रोक सके और दुनिया को बचा सके। डिएगो एकेडमी से मिलता है जो वानिया को रोकने के लिए भागते हैं। वानिया की पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल होने के साथ कोई भी सिबलिंग उस तक नहीं पहुंच पाता सिवाय गोस्ट बेन के, जो उसे माइंड में एंटर होता है। बेन वानिया को काम डाउन करने में कामयाब होता है जो उसे FBI बिल्डिंग को एक्सप्लोड करने से रोकता है एंड इसी तरह एपोकलिप्स रुक जाता है एंड फिर बेन की रूह को पीस मिल जाता है। वानिया को रोकने से हिस्टोरिकल इवेंट्स वैसे ही रहे जैसे होने चाहिए थे एंड JFK का मर्डर हो जाता है। रेजिनाल्ड मैजेस्टिक 12 से मिलता है, रिवील करता है कि वो असल में असैसिनेशन को रोकना चाहता था। पता चलता है कि वो एक इंटरडायमेंशनल बीइंग है एंड बाकी मैजेस्टिक 12 मेंबर को मार देता है। वानिया फील करती है कि हार्लेन मुश्किल में है एंड सिबलिंग्स को लेकर कूपर फार्म जाती है, जहां एक डरा हुआ हार्लेन अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वानिया उसे काम डाउन करने लगती है। उसी टाइम वहां हैंडलर आती है विद लीला एंड आर्मी ऑफ कमीशन एजेंट्स। वानिया अपनी पावर्स यूज करते हुए सब कमीशन एजेंट्स को मार देती है, मगर हैंडलर और लीला बच जाते हैं। पता चलता है कि लीला के पास भी सुपर पावर्स है एंड वो अक्टूबर 1, 1989 को पैदा हुई थी। उसकी सुपर पावर्स ये है कि वो दूसरों की पावर्स को मिरर कर सकती है। लीला एकेडमी की पावर्स उनके अगेंस्ट यूज करती है। उसको नहीं पता कि हैंडलर ने उसके पेरेंट्स को मरवाया था ताकि वो उसे अडॉप्ट कर सके और उसे यूज कर सके। एंड अब हैंडलर हार्लेन को कंट्रोल करना चाहती है। एकेडमी लीला को बताते हैं कि हैंडलर सिर्फ उसे यूज कर रही है और उसे अपनी फैमिली में शामिल होने की ऑफर करते हैं। उसी टाइम वहाँ हैंडलर आती है और सबको गोलियां मार देती है, लेकिन रेंजर 5 कुछ मिनट्स पहले टाइम में ट्रेवल करने में कामयाब हो जाता है ताकि अपनी सिबलिंग्स को बचा सके। वहाँ पर लास्ट सर्वाइविंग स्वेडिश एक्सेल आता है और हैंडलर को मार देता है क्योंकि वो उसके भाइयों की मौत की जिम्मेदार थी। आफ्टर मैथ में हर्ब, जो एक न्यू हेड ऑफ कमीशन है, एकेडमी को एक ब्रीफकेस देता है जो उन्हें 2019 वापस ट्रैवल करने में हेल्प करेगा। लीला ब्रीफकेस लेकर भाग जाती है एंड डिएगो का दिल टूट जाता है। रेमंड पीछे रह जाता है ताकि अपनी सिविल राइट्स मूवमेंट के लिए फाइट कर सके। वानिया और सिसी अपने रिलेशनशिप खत्म कर देते हैं क्योंकि वानिया की जिंदगी एकेडमी में एक यंग चाइल्ड के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और इस तरह द अम्ब्रेला एकेडमी 2019 वापस आती है। सक्सेसफुली एपोकलिप्स को प्रिवेंट करते हुए जब वो अपने चाइल्डहुड होम में एंटर होते हैं तो सिबलिंग्स को एहसास होता है कि वो आए तो 2019 में है, लेकिन ये 2019 उनका नहीं है। यहाँ रेजिनाल्ड जिंदा है। वो उन्हें बताता है कि इस टाइमलाइन में उसने मुख्तलिफ सेट ऑफ सुपर पावर चिल्ड्रन अडॉप्ट किए थे, द स्पैरो एकेडमी। गाइस, बिफोर वी स्टार्ट सीजन 3, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू। ओके, सो मूविंग ऑन। सीजन 3 में अल्टरनेट टाइमलाइन रेजिनाल्ड हारग्रीव्स ने एक मुख्तलिफ सेट ऑफ सिबलिंग्स अडॉप्ट किए थे एंड अपनी स्पैरो एकेडमी बनाई थी। इस ग्रुप में मार्कस शामिल है जो लूथर की तरह सुपर पावर स्ट्रेंथ रखता है, फे जो क्रोस को कंट्रोल कर सकती है, अल्फोंसो जो अपने आप को हर्ट करके दूसरों को हर्ट कर सकता है, सलोन जो ग्रेविटी को मैनिपुलेट कर सकती है, जेमी जो अपने टारगेट्स में हेलुसिनेशन इंड्यूस कर सकती है, क्रिस्टोफर एक जायंट फ्लोटिंग क्यूब जो लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकता है, एंड बेन जो अपने ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह टेंटिकल्स पावर रखता है। एकेडमी स्पैरो से लड़ती है लेकिन ओवरपावर्ड होकर भागने पर मजबूर हो जाती है। जब वो ओरिजिनल टाइमलाइन में वापस जाने का प्लान बनाने की कोशिश करते हैं तो क्लाउज और 5 डिस्कवर करते हैं कि सब अम्ब्रेला एकेडमी सिबलिंग्स की माएँ इस यूनिवर्स में उनकी पैदाइश से पहले मर चुकी थी, जो कि एक टाइम पैराडॉक्स क्रिएट करता है। इस पैराडॉक्स की वजह से एक पावरफुल एनॉमली होती है जो कोगर ब्लिट्स कहलाती है। कोगर ब्लिट्स मार्कस को कंज्यूम कर लेता है। अम्ब्रेला एकेडमी घर वापस जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। वानिया को सिसी की पास्ट में डेथ का पता चलता है, फिर उसको जेंडर वाला दौरा पड़ता है एंड वो आई आइडेंटिफाई एज अ मेल हो जाती है। एलिसन डिस्कवर करती है कि उसकी बेटी क्लेयर अब इस टाइमलाइन में मौजूद नहीं है, जो उसे बहुत ज़्यादा सैड कर देती है एंड वो ओरिजिनल टाइमलाइन को रिस्टोर करने के लिए डेस्परेट हो जाती है। लूथर और सलोन एक दूसरे को पसंद कर बैठते हैं लेकिन रिलेशनशिप को सीक्रेट रखते हैं। लूथर और सलोन की क्लोजनेस देखकर बेन लूथर को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो अम्ब्रेला एकेडमी छोड़ दे एंड स्पैरो एकेडमी ज्वाइन कर ले एंड इस तरह मार्कस की भी कमी पूरी हो जाएगी। लीला अल्टरनेट फ्यूचर में डिएगो से मिलने जाती है।
वो बताती है कि बहुत साल गुजर चुके हैं और अब उसका एंड डिएगो का एक बेटा है जिसका नाम स्टैन है। डिएगो स्टैन के साथ बॉन्ड करने की कोशिश करता है एंड उस टाइप का फादर बनने की कोशिश करता है जो रेजिनाल्ड उसके लिए कभी नहीं था। जब क्लाउस अपने नया नेफ्यू के साथ बॉन्ड करता है तो स्टैन गलती से उसे मार देता है, जो क्लाउस को आफ्टर लाइफ में भेज देता है। क्लाउस को पता चलता है कि वो 50 से ज्यादा बार मर चुका है और रिजरेक्ट हो जाता है क्योंकि वो इमॉर्टल है। जब लीला और डिएगो मिलकर स्टैन को पेरेंट करते हैं तो उनका रोमांस दोबारा स्टार्ट हो जाता है। लीला कन्फेस करती है कि स्टैन असल में उसका बेटा नहीं है बल्कि उसकी दोस्त ट्रूडी का बेटा है। लीला वाकई में डिएगो के असल बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है एंड वो उसके पैटर्नल इंस्टिंक्ट्स और इंटरेस्ट को टेस्ट करना चाहती थी। डिएगो फादर बनने के लिए एक्साइटेड होता है मगर डेवास्टेटेड भी होता है जब यंग स्टैन कोको ब्लिट्स के अगला विक्टिम बन जाता है। लीला फिर 5 के साथ मिलकर कोको ब्लिट्स के ओरिजिन्स को समझने की कोशिश करती है ताकि अपने टाइमलाइन में वापस जा सकें। ये डुओ कमीशन हेडक्वार्टर्स ट्रेवल करते हैं जो उन्हें डिस्ट्रॉयड मिलता है। कमीशन का फाउंडर एक बुजुर्ग और डाइंग फ्यूचर वर्जन ऑफ 5 एक्सप्लेन करता है कि कोको ब्लिट्स पैराडॉक्स पावर में बढ़ता रहेगा और अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। मगर वो यंग 5 को वार्न भी करता है कि इस मर्तबा दुनिया को बचाने की कोशिश ना करे। स्पैरोज और अम्ब्रेला अकेडमी दोबारा लड़ते हैं। एक मिस्टीरियस स्ट्रेंजर इंटरवीन करता है और एक पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट रिलीज करता है जो कि अल्फांसो एंड जेमी को मार देता है। विक्टर को पता चलता है कि ये स्ट्रेंजर एक अडल्ट हार्लन है और दोनों दोबारा रिकनेक्ट और बॉन्ड करते हैं। मगर बेन और बाकी स्पैरोज डिमांड करते हैं कि हार्लन को उन्हें वेंजफुल पीसफुल ऑफरिंग के तौर पर दिया जाए। अम्ब्रेला अकेडमी हार्लन को सेक्रीफाइस करने से इनकार करती है और डिस्कवर करती है कि जब सिसी की डेथ हुई तो ग्रीविंग यंग हार्लन ने एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्रस्ट किया जिसकी वजह से सब अकेडमी के सुपर हीरोज की मदर्स की डेथ हो गई थी एंड एक पैराडॉक्सियल कोको ब्लिट्स क्रिएट हुआ। जानते हुए कि हार्लन की वोलेटाइल पावर्स उसे स्पैरोज और अम्ब्रेला अकेडमी दोनों के लिए एक थ्रेट और टारगेट बनाती है, विक्टर फैसला करता है कि वो हार्लन के पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेगा। हार्लन फिर एलिसन को सच बताता है कि उसने गलती से सब अम्ब्रेला एकेडमी की माओ को मार दिया था। एलिसन अपनी बेटी क्लेयर के मौजूद ना होने का इल्जाम भी उस पर लगा देती है। एलिसन इंतकाम लेते हुए हार्लन को गोली मार देती है एंड उसकी लाश स्पैरोज को जाके देती है। जब कोको ब्लिट्स ज्यादा पावरफुल एंड अनस्टेबल हो जाता है, लीला, सलून एंड विक्टर अपनी पावर्स कंबाइन करते हैं ताकि क्रिस्टोफर कोको ब्लिट्स को कंज्यूम कर सके और यूनिवर्स को बचा सके। जब स्पैरोज एंड अम्ब्रेला एकेडमी अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं तो क्रिस्टोफर एक्सप्लोड होता है एंड कोको ब्लिट्स दोबारा अनलीश हो जाता है। इसमें बेचारी फे मारी जाती है एंड बाकी भाग जाते हैं। पैरो और अम्ब्रेला एकेडमी होटल ऑब्सीडियन में जाते हैं जहां लूथर और सलून शादी करते हैं ताकि अपने लास्ट मोमेंट्स इकट्ठे गुजार सकें। आल्टरनेट वर्जन ऑफ बेन अपनी अम्ब्रेला एकेडमी सिबलिंग्स के साथ बॉन्ड करता है। अगले दिन रेजिनाल्ड अपने सब अडॉप्टेड चिल्ड्रन को रिवील करता है कि उसने होटल ऑब्सीडियन को एक पोर्टल के इर्द गिर्द बनाया था जो बाकी होटल्स को मिलता है एंड वहां पर यूनिवर्स का रीसेट बटन मौजूद है। अगर 7 लोग होटल में जाकर 7 स्पेशल बेल्स बजाएं तो यूनिवर्स रीसेट हो जाएगी और एपोकलिप्स रुक जाएगा। लेकिन बहुत से सिबलिंग्स दुनिया के खत्म होने पर पीस में है एंड 5 अपने ओल्डर सेल्फ की एडवाइस मानकर एपोकलिप्स को ना रोकने का फैसला करता है। अपने बच्चों को इंस्पायर करने के लिए एक डीवियस प्लॉट में रेजिनाल्ड ना चाहते हुए लूथर को कत्ल कर देता है और इसका इल्जाम होटल के बेल्स को प्रोटेक्ट करने वाले गार्डियंस पर लगा देता है। इस तरह जब कोको ब्लिट्स होटल को कंज्यूम करने लगता है, रेजिनाल्ड और उसके बच्चे होटल में अपने फॉलन ब्रदर का बदला लेने के लिए जाते हैं। मगर अल्टरनेट वर्ल्ड्स में एंटर करने से पहले रेजिनाल्ड क्लाउस को भी मार देता है क्योंकि उसके मुताबिक अब वो यूजफुल नहीं रहा। होटल में 5 को याद आता है कि जब वो लूथर की शादी में ड्रंक था उसने एलिसन को रेजिनाल्ड के साथ एक मिस्ट्री डील करते हुए देखा था। एलिसन कन्फेस करती है कि उसने अपने फादर के साथ एक डील की थी ताकि अपने सिबलिंग्स को मैनिपुलेट कर सके एंड वो रीसेट बटन दबाए क्योंकि इस तरह उसे अपनी बेटी मिल जाएगी। लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि इस प्लान में लूथर की मौत हो जाएगी। आफ्टर लाइफ में लूथर क्लाउस को अर्ज करता है कि वो अपने आप को रिजरेक्ट करे ताकि रेजिनाल्ड के प्लान को एक्सपोज कर सके। सर्वाइविंग हार्गरीज चिल्ड्रन होटल के गार्डियन से लड़ते हैं। फिर वो 7 जगह डिस्कवर करते हैं जहां उन्हें खड़ा होना है। जब वो ये करते हैं तो उनकी पावर्स ड्रेन हो जाती हैं एंड वो मरने वाले होते हैं। हार्गरीव सिबलिंग्स को पता चलता है कि रेजिनाल्ड के स्टार्ट से यही प्लान था कि अपने बच्चों को मुख्तलिफ टाइमलाइंस में इस लम्हे तक पहुंचा सके जहां वो उनकी पावर्स को एब्जॉर्व कर सके एंड यूनिवर्स को अपने कंट्रोल में कर सके। एलिसन रेजिनाल्ड को मार देती है एंड रीसेट बटन दबाती है ताकि टाइमलाइन में ऑर्डर रिस्टोर कर सके। रिस्टोर टाइमलाइन में लूथर जिंदा है और उसका टॉर्सो भी नॉर्मल है। सलून मिसिंग है एंड सब सिबलिंग्स अपनी पावर्स के बगैर हैं। एलिसन अपने प्रेजेंट डे बेटी और अपने 1960 के शोहर रे से मिलती है। रेजिनाल्ड का प्लान फिर भी कुछ हद तक कामयाब रहा क्योंकि इस यूनिवर्स में रेजिनाल्ड जिंदा है। उसकी कंपनी एक मैसिव ग्लोबल पावर है और उसकी लेट वाइफ एबिगेल भी उसके साथ है। लेट्स सी कि अब सीजन 4 में क्या होता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीकैप में। टिल देन सी या।